नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर दिल्ली से लेकर बिहार तक सियासी घमासान मचा है। इस बीच एक बार फिर अमित शाह ने कड़े संकेत दिए हैं। शाह ने फिर साफ कर दिया है कि जल्द ही वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पास हो जाएगा। बड़े रणनीतिकारों में शुमार अमित शाह अगर ये बात कह रहे हैं तो संकेत साफ है कि आने वाले दिनों में वक्फ बिल का विरोध करने वालों को जोरदार झटका लगने वाला है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि विधेयक जल्द ही संसद में पारित किया जाएगा, जिसमें वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन, संरक्षण और उसके गलत इस्तेमाल को रोकने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिनों पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए शाह ने साफ कहा, वक्फ संशोधन विधेयक 2024 वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन, संरक्षण और दुरुपयोग के लिए प्रतिबद्ध है। इसे आने वाले दिनों में संसद में पारित किया जाएगा। वक्फ संशोधन बिल को लेकर देश में एक तरफ राजनीतिक तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा है, तो दूसरी तरफ इस मुद्दे को लेकर हिंदू और मुस्लिम समाज की तरफ से अपने अपने लोगों के बीच जागरूकता अभियान चलाकर माहौल को गरमाया जा रहा है। कहा जा सकता है कि इससे पहले समाज के भीतर ऐसी तस्वीर किसी दूसरे बिल के समर्थन या विरोध पर देखने को नहीं मिली। इस विधेयक के पारित हो पाने या नहीं हो पाने के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का यह बयान काफी अहम हो जाता है। यानी उन्होंने वक्फ बिल को लेकर अपने सहयोगियों यानी नीतीश कुमार और नायडू को मना लिया है। वहीं आंध्र प्रदेश के सीएम नायडू को भी समर्थन के लिए तैयार कर लिया है, क्योंकि इस बिल को लेकर एनडीए के पार्टनर्स ने भी सवाल खड़े किए थे। वहीं लोक जनशक्ति पार्टी के मुखिया चिराग पासवान भी इस बिल को लेकर अपनी सेकुलर छवि को धूमिल नहीं करना चाहते थे, लेकिन अमित शाह जब कुछ ठान लेते हैं तो उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। अब बड़े रणनीतिकार तो वो हैं ही, उन्होंने अपने सहयोगियों को वक्फ बिल पर मना लिया है, यानी संसद में इसका समर्थन हासिल हो जाएगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। क्योंकि जब आर्टिकल 370 को रद्द करने को लेकर बिल लाया गया था तो उस वक्त भी राज्यसभा में एनडीए के लिए समर्थन जुटाना मुश्किल था, लेकिन अमित शाह ने उस वक्त भी धारा 370 को राज्यसभा से पास करा लिया था। विपक्ष के सांसदों ने भी उस बिल पर शाह का साथ दिया था। अब अगर वक्फ बिल को लेकर शाह ने बयान दिया है कि वक्फ संशोधन विधेयक का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन और संरक्षण सुनिश्चित करना है और इसे आने वाले दिनों में संसद में पारित किया जाएगा, तो समझ लीजिए कि ये बिल अब संसद में पास होकर रहेगा। दूसरी तरफ वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर मुस्लिम संगठनों ने संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी के सामने आपत्ति जताते हुए कहा है कि इस बिल का मकसद वक्फ बोर्डों को कमजोर करना और मुस्लिम समुदाय के धार्मिक मामलों में दखल देना है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील अश्वनी उपाध्याय ने कहा है कि वक्फ एक्ट चलने दीजिए और ठीक वैसा ही हिंदू दान अधिनियम बनाइए। इस तरह के विमर्श दूसरे बुद्धिजीवी भी दे रहे हैं। यानी इस बिल पर इस बार अमित शाह के बयान के काफी सख्त संकेत हैं। आपको बता दें कि वक्फ बिल पिछले महीने लोकसभा में पेश किया गया था और इसकी विस्तृत समीक्षा के लिए इसे संसद की संयुक्त समिति को भेज दिया गया था। विपक्षी दलों ने बिल के मसौदे के प्रावधानों पर कड़ी आपत्ति जताई थी, जमकर विरोध किया था। हम आपको ये भी बता दें कि इस बिल का जो मकसद है वो संघर्ष और विवादों को कम करना है, जिसमें वक्फ संपत्तियों के ऑनलाइन पंजीकरण और निगरानी के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाना है, यानी उसको स्थापित करने का एक प्रावधान बनाना है। जहां तक मुस्लिम संगठनों की आपत्ति की बात है तो आपको बता दें कि उनका कहना है कि इस बिल का मकसद वक्फ बोर्डों को कमजोर करना और मुस्लिम समुदाय के धार्मिक मामलों में दखल देना है। मुस्लिम संगठनों ने इस बिल को लेकर अपनी आपत्तियां और सुझाव जेपीसी को दे दिए हैं, जिनमें दावा किया गया है कि ये बिल संपत्तियों के प्रभावी तरीके से प्रबंधन की वक्फ बोर्डों की क्षमताओं को कमजोर करेगा। साथ ही वक्फ के लाभार्थियों जैसे गरीबों, विधवाओं और जो अनाथ हैं उन पर भी असर डालेगा। साफ तौर पर जो वक्फ बोर्ड पर बिल लाया जा रहा है उसको लेकर मुस्लिम कट्टरपंथियों ने अपनी आपत्ति जताई है और विरोध जताया है। वक्फ बिल को लेकर 18 से 20 सितंबर बड़ा दिन, जेपीसी की बैठक में होगा बड़ा फैसला। वक्फ बोर्ड पर जमीन कब्जाने के ऐसे आरोप लग रहे हैं कि देश का एक बड़ा वर्ग इससे खौफ खाने लगा है। वैसे तो वक्फ बोर्ड की व्यवस्था को ही खत्म होने की मांग लगातार की जा रही है, लेकिन कम से कम इसकी असीमित ताकतों पर अंकुश लगाना तो जरूरी हो गया है। इसी वजह से मोदी सरकार ने वक्फ संशोधन विधेयक 2024 संसद में पेश किया। लोकसभा ने इसे संयुक्त संसदीय समिति के पास यानी जेपीसी के पास भेज दिया, जिसकी 4 बैठकें अब तक हो चुकी हैं।
अब मौका आ गया है कि पक्षकारों की राय जानने का। इसके लिए 18 से 20 सितंबर तक लगातार 3 दिनों तक जेपीसी की बैठकें होंगी। वक्फ बोर्ड पर जेपीसी की बड़ी बैठक। संसद भवन परिसर यानी पार्लियामेंट हाउस नेक्सस में होने वाली बैठक में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के अधिकारी बिल पर अपनी राय देंगे। फिर यहाँ पर विभिन्न हितधारक जो समूह हैं और जो विशेषज्ञ हैं उनके विचारों और सिफारिशों के बारे में बातचीत करेंगे, विचार विमर्श करेंगे, मंथन होगा इसी बैठक में। और विपक्षी दलों ने बिल का जो विरोध किया है और संसद के आने वाले सत्र में इसका समर्थन न करने का जो संकल्प लिया है, इसके बाद इसे जेपीसी के पास भेजा गया था और समिति को अगले सत्र से पहले लोकसभा अध्यक्ष को अपनी रिपोर्ट भी सौंपनी है। तो ऐसे में ये बैठक काफी अहम हो जाती है। 18, 19 और 20 सितंबर को कब किसकी बारी? बहरहाल 3 बैठकों के पहले 18 सितंबर को अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के अधिकारी जेपीसी के सामने अपने मौखिक सबूत पेश करेंगे। अगले दिन 19 सितंबर को समिति के कुछ विशेषज्ञ और हितधारकों की राय और सुझाव सुनेगी, जिनमें चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय पटना के कुलपति प्रोफेसर फैजान मुस्तफा और पसमानदा मुस्लिम महाज और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड शामिल है। फिर 20 सितंबर को अखिल भारतीय सज्जाद दानिश काउंसिल, अजमेर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच दिल्ली और भारत फर्स्ट दिल्ली से विधेयक पर राय मांगी जाएगी। लोकसभा में पेश हो चुका है विधेयक। मोदी सरकार ने 8 अगस्त को लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 और मुसलमान वक्फ खात्मा विधेयक 2024 पेश किया था। इन बिलों का उद्देश्य वक्फ बोर्ड के कामकाज के तौर तरीकों में सुधार लाना और वक्फ संपत्तियों का कुशल प्रबंधन सुनिश्चित करना है। शुक्रवार को अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के एक बयान के मुताबिक विधेयक का जो मकसद है वो वक्फ बिल में 1995 में संशोधन करना है, ताकि वक्फ संपत्तियों को विनियमित और प्रबंधित करने में आने वाली समस्याओं और चुनौतियों का समाधान किया जा सके। मंत्रालय ने कहा है कि इस बिल का उद्देश्य पिछले अधिनियम की कमियों को दूर करना और वक्फ बोर्ड की कार्यकुशलता को बढ़ाना है, जिसमें अधिनियम का नाम बदलना, वक्फ की परिभाषाओं को अपडेट करना, रजिस्ट्रेशन जो प्रोसीजर है उसमें सुधार करना और वक्फ रिकॉर्ड के प्रबंधन में टेक्नोलॉजी की भूमिका बढ़ाना, जैसे इसको डिजिटलाइजेशन करना। यहाँ पर प्रमुख जो संशोधन है वो शामिल हैं। वक्फ बिल पर जमीयत उलेमाए हिंद की बैठक। वक्फ अधिनियम में संशोधन मंजूर नहीं, जेडीयू टीडीपी से होगी बात। दिल्ली, बिहार, आंध्र में जनसभाएं। वक्फ संशोधन बिल को लेकर जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी की पहल पर अहम बैठक हुई और इस बैठक में कई मुस्लिम संगठन शामिल हुए। इस दौरान दिल्ली समेत बिहार और आंध्र प्रदेश में जनसभाएं करने का फैसला लिया गया। इसके साथ ही केंद्र में सत्ता पर काबिज एनडीए की सहयोगी जेडीयू और टीडीपी से भी संपर्क करने की बात कही गई। जमीयत की तरफ से एक बयान में कहा गया है कि वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ मजबूत सामूहिक रुख अपनाने के लिए सिख और दलित समुदायों सहित दूसरे वर्गों से भी संपर्क किया जाएगा। जमीयत उलेमाए हिंद की बैठक में फैसला। जमीयत उलेमाए हिंद की तरफ से एक बयान के मुताबिक संगठन के स्थानीय मुख्यालय में अहम बैठक हुई, जिसमें महमूद मदनी के साथ साथ उनके चाचा और जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी शामिल हुए। इनके अलावा जमात-ए इस्लामी हिंद के अमीर सैयद सऊदुल्लाह हुसैनी और उपाध्यक्ष सलीम इंजीनियर और पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य कमाल फारूकी और पूर्व IAS अफजल अमानुल्लाह और रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी समेत कई लोग मौजूद थे। जेडीयू टीडीपी से की जाएगी बात। वहीं एक बयान में यह भी कहा गया है कि बैठक में सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया है कि वक्फ अधिनियम में संशोधन किसी भी हालत में मंजूर नहीं किया जाएगा। ऐसे में इस बिल के खिलाफ राजनीतिक दबाव बनाने के लिए एनडीए में शामिल सहयोगी दलों, जिनमें जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू और तेलुगु देशम पार्टी समेत तमाम जो एक समान विचारधारा वाले दल हैं, उनसे संपर्क किया जाएगा। और बयान में यह भी कहा गया है कि बिल के खिलाफ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के अलावा बिहार और आंध्र प्रदेश में बड़े पैमाने पर जनसभाएं आयोजित की जाएंगी, जहां एनडीए की सरकारें हैं। वक्फ संशोधन बिल का विरोध होगा तेज। बैठक में महमूद मदनी ने खास तौर से वक्फ संपत्तियों के खिलाफ सामाजिक स्तर पर नफरत और झूठ के आधार पर दुष्प्रचार पर गहरी चिंता जाहिर की। इसके लिए अरशद और महमूद मदनी दोनों ने ही बिल के खिलाफ राजनीतिक, सामाजिक और कानूनी स्तर पर संघर्ष करने की
बात कही। बयान में यह भी कहा गया कि वक्फ संपत्तियों के बारे में गलत फहमियों को दूर करने के लिए और सही जानकारी देने के लिए सोशल मीडिया पर भी अभियान छेड़ा जाएगा ताकि लोगों को सही तथ्यों से अवगत कराया जा सके। इसमें SY कुरैशी के हवाले से कहा गया कि उन्होंने राजनीतिक दलों और समान विचारधारा वाले दलों और सिख समुदायों को अपने आंदोलन से जोड़ने को उपयोगी बताया है। यानी यहाँ पर एक रास्ता अपनाया गया है कि इस बिल का हर तरह से विरोध किया जाएगा, जिसमें सोशल मीडिया को भी एक जरिया बनाया जाएगा। लेकिन अमित शाह ने यहाँ पर कड़ा संकेत दे दिया है, साफ कर दिया है कि ये बिल आने वाले संसद सत्र में इसको पास किया जाएगा और इसको लेकर रायशुमारी जो है वो की जा रही है। अब 18, 19 और 20 सितंबर ये 3 तारीखें काफी अहम हो जाती हैं जब जेपीसी की ये 3 बैठकें होंगी और इन 3 बैठकों के बाद ही ये साफ हो जाएगा कि ये बिल पास होगा या फिर रद्द होगा। लेकिन विपक्षी दलों ने एक सुर में ये कह दिया है कि इस बिल को लेकर वो यहाँ पर इसका विरोध करेंगे और इसके खिलाफ यहाँ पर सड़क से संसद तक प्रदर्शन भी किया जाएगा। वहीं मुस्लिम संगठन भी अपना मन बना चुके हैं कि इस बिल को किसी भी हालत में पास नहीं होने दिया जाएगा। अब देखना यह होगा कि सबसे बड़े रणनीतिकार अमित शाह इसको लेकर क्या रणनीति अपनाते हैं और कैसे संसद में इस बिल को पास कराते हैं। तो स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।